चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। तो एक वर्ड है एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है जुल्म, और इसके लिए आप सिनोनिम का प्रयोग कर सकते हैं। वो वर्ड हो जाएगा बारबेरिटी, है ना। बारबेरिटी जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा मर्सी। मर्सी मतलब दया होता है। तो जुल्म का उल्टा दया हो जाएगा, अत्याचार का उल्टा दया हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। ठीक है बात। आगे है हिडियस। इसका मतलब होता है घृणित, घिनावना। सिनोनिम इसका हो जाएगा इग्रेजियस। इग्रेजियस जो है सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम इसका हो जाएगा एडमायरेबल। आपका एडमायरेबल हो जाएगा एंटोनिम इस वर्ड का। ठीक है। और एडमायरेबल मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। तो जो घृणित रहेगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्रशंसनीय हो जाएगा। अगला वर्ड है डेप्लोरेबल। इसका मतलब होता है खेदजनक, और इसके लिए आप सिनोनिम प्रयोग कर सकते हैं अपॉलिंग। अपॉलिंग मतलब क्या हो जाएगा? खेदजनक हो जाएगा। डेप्लोरेबल मतलब भी खेदजनक होता है, और उल्टा वर्ड के तौर पर हो जाएगा आपका ऑनरेबल। ठीक है। उल्टा वर्ड के तौर पर इस वर्ड के लिए क्या हो जाएगा? तो ऑनरेबल। ठीक है। और ऑनरेबल का दो स्पेलिंग होता है। एक स्पेलिंग में ओ यू रहता है, और एक स्पेलिंग में सिर्फ ओ रहता है, यू नहीं रहता है ना। तो ब्रिटिश इंग्लिश की बात की जाए तो उसके स्पेलिंग में ओ यू दोनों रहता है, और अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं रहता है। तो ऑनरेबल मतलब क्या होता है? सम्मानजनक, है ना। मतलब सम्मान किए जाने लायक। और डेवलपर मतलब खेदजनक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्यूसिव मतलब जो पकड़ में आने वाला नहीं हो, जो हासिल मतलब कि नहीं किया जा सके, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सके, है ना। तो ये सारा जो है इल्यूसिव हो जाएगा सेंस। और इसका एक सिनोनिम आप जान लीजिए, वह हो जाएगा अनअटेनेबल। देखिए नीचे एबल लिख देता हूँ। अनअटेनेबल मतलब जिसको प्राप्त नहीं किया सके, है ना। और इसमें आपका एंटोनिम मतलब कि छुपा हुआ है, तो वह क्या है? तो आपका हो जाएगा अटेनेबल हो जाएगा एंटोनिम, है ना। इल्यूसिव का अटेनेबल हो जाएगा एंटोनिम। और एक अन्य एंटोनिम हो जाएगा एक्सेसिबल। एक्सेसिबल भी क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, है ना। तो एक्सेसिबल मतलब कि पहुंचा जा सकने वाला चीज़ होता है, प्राप्त किया जा सकने वाला, हासिल किया जा सकने वाला चीज़ होता है। लेकिन एल्यूसिव जो होता है वह हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला वर्ड है ग्रीम। इसका मतलब होता है आप कह सकते हैं जैसे कि ग्रीम रियलिटी होता है तो कड़वा सच होता है, तो आप गंभीर कह सकते हैं, कड़वा कह सकते हैं ना। और सिनोनिम के तौर पर आप सीवियर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सीवियर मतलब ही तगड़ा होता है। और एंटोनिम के तौर पर आपका हो जाएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब क्या होता है? आनंददायक। ठीक है बात। चलिए अगला वर्ड है कल्प्रिट। इसका मतलब होता है गुनाहगार, और ऑफेंडर हो जाएगा आपका इसका सिनोनिम। ठीक है। ऑफेंडर। और आपका उल्टा मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा इस वर्ड के लिए इनोसेंट। तो इनोसेंट मतलब क्या होता है? निर्दोष होता है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है साइलेंस। इसका मतलब होता है चुप कराना, मतलब खामोश करना। किसी को लोग डरा धमका कर क्या करता है? साइलेंस कर देता है। ठीक है ना। और नाउन के रूप में भी इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो साइलेंस मतलब चुप्पी भी होता है, खामोशी होता है। और इसके लिए आप समानार्थी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सिनोनिम का प्रयोग कर सकते हैं। वो हो जाएगा आपका क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है?
चुप होता है या फिर चुप कराना भी होता है, ठीक है ना। और दोस्तों एक यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करना है। एक क्वाइट मतलब होता है चुप या फिर मतलब कि चुप कराना, और मतलब कि चलो एक वर्ड होता है क्वाइट। तो क्वाइट मतलब क्या होता है बिल्कुल, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। और एक वर्ड होता है क्विट। तो क्विट मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। तो ये सब कभी कभी कंफ्यूज करते रहते हैं, तो स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान एक बार दे दीजिए, ठीक है। तो इसका एंटोनिम के रूप में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो इनकरेज, है ना। तो इनकरेज वर्ड का आप एंटोनिम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इनकरेज मतलब हौसला देना होता है ना। तो चुप कराना, खामोश करना हौसला तोड़ने के बराबर होगा, और इनकरेज मतलब हौसला देना, ठीक है। अगला वर्ड है ब्रेजेनली, मतलब बेशर्मी से, ढिठाई से, खुल्लम खुल्ला, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शेमलेसली, शेमलेसली, ठीक है ना। मतलब ढिठाई से। और उल्टा मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा शाइली, मतलब कि शर्माते हुए, शर्मिंदगी के साथ, ठीक है। एक वर्ड है ट्रॉमेटाइज। तो इसका मतलब होता है तकलीफ देना, है ना, आहत करना। तो हर्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम। और उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा सूद। इसका मतलब क्या होता है राहत पहुंचाना, है ना। तो किसी को आहत करने के उल्टा अर्थ में क्या हो जाएगा, किसी को मतलब कि कंफर्ट देना, मतलब कि राहत पहुंचाना, उसका मतलब कि मन मिजाज क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये शुद्ध करने के रूप में हो जाएगा। अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो आपके माइंड को शुद्ध करता है ना। चलिए अगला वर्ड है इजैसरबेट। इसका मतलब होता है बिगाड़ना, बद से बदतर करना। तो बहुत ही जाना पहचाना एक वर्ड होता है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब क्या होता है, एग्रेवेट मतलब होता है बद से बदतर बनाना, ठीक है बात। और एंटोनिम के रूप में हो जाएगा एलिविएट, है ना। एक वर्ड होता है एलिविएट। एलिविएट मतलब क्या होता है, तो कम करना होता है, या फिर मिटिगेट वर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं एग्जैसरबेट के उल्टा वर्ड के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या करा, द 1992 अजमेर रेप केस इन विच अराउंड 100 school girls were sexually assaulted and blackmailed points to the deplorable state of justice in India। तो क्या करा कि 1992 का अजमेर रेप केस, जिसमें करीब करीब 100 स्कूल गर्ल्स सेक्सुअली असॉल्ट की गई और ब्लैकमेल की गई। तो ये चीज़ क्या करता है, तो पॉइंट करता है ना, इशारा करता है ना, किसके तरफ, टू मतलब कि खेदजनक जो स्थिति है भारत में न्याय का, उसकी तरफ इशारा करता है, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। क्या करा, द सेंटेंसिंग, सेंटेंस मतलब सजा देना भी होता है, सजा भी होता है। तो क्या करा, द सेंटेंसिंग टू लाइफ ऑफ 4 अक्यूज्ड ऑन ट्यूसडे 32 years after the heinous crime underscores the systemic failures that allow such atrocities to persist। तो कह रहा है कि मंगलवार को 32 वर्षों बाद, मतलब वो जो घृणित क्राइम है, घृणित क्राइम था, उसके 32 वर्षों बाद मंगलवार को आ, उम्र कैद दिया ना, सेंटेंस टू लाइफ, है ना, 4 आरोपियों को। तो वह क्या करता है, जोड़ देता है, अंडरलाइन करता है, अंडर इसको मतलब जोड़ देना या फिर अंडर रेखांकित करना, जो सिस्टेमिक विफलता है। और जो विफलता क्या करता है, तो अलाउ करता है इस प्रकार के जुल्मों को बरकरार रहने में, है ना। परसिस्ट मतलब कायम रहना, है ना। आई क्या करा, डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत कठोर, और एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी। तो कह रहा है कि meant to protect women एंड डिटर सेक्सुअल क्राइम्स।
तो डिटर मतलब होता है भय दिखाकर रोकना। तो कह रहा है कि कठोर मतलब कि कानून के मौजूदगी के बावजूद, और वे कैसे कठोर कानून की बात की जा रही है, तो जिसका उद्देश्य है महिलाओं का मतलब कि रक्षा करना और सेक्सुअल क्राइम्स को डराकर रोकना। मतलब कि किसी को डिटर किया जाता है किसी चीज़ के प्रति, तो उसको उसके मन में भय उत्पन्न किया जाता है। तो ऐसे कठोर कानून है उसकी मौजूदगी के बावजूद, द ग्रिम रियलिटी मतलब कड़वी हकीकत इज डैट वो है कि जस्टिस रिमेन्स इल्यूसिव फॉर मेनी विक्टिम्स, यानी कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, अनेक पीड़ितों के लिए मतलब कि नहीं मिलने वाला चीज़ बना हुआ है ना, बना रहता है। रिमेन मतलब बरकरार रहना। आई क्या कह रहा, दिस केस was part of a horrifying racket that preyed on young school and college going girls in अजमेर। तो कह रहा है कि यह मामला मतलब कि भयावह जो रैकेट था उसका पार्ट है ना। तो कौन सा रैकेट में बात पता चला था, तो एक रैकेट का मतलब क्या होता है, गोरख धंधा मतलब कि पैसा कमाने का गलत तरीका। जो एक भयावह मतलब कि पैसा कमाने का गलत तरीका था, उसका हिस्सा था एक केस है ना, उसकी वजह से केस सामने आया। तो वो केस जो क्या कर, तो हॉरिफाइंग जैकेट जो था क्या करता था, तो शिकार करता था है ना, किसका, तो यंग स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स का, अजमेर में है ना, अजमेर के लड़कियों का। ठीक है, आगे क्या करा, दे वर ब्लैकमेल, तो उन्हें ब्लैकमेल किया गया, एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, और मतलब सेक्सुअल यौन शोषण किया गया, एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, बाय मेन मतलब कि लोग पुरुषों के द्वारा, विल्डिंग, विल्ड मतलब यहाँ पर अर्थ है रखना, और विल्ड मतलब लहराना भी हो, जैसे कोई चाकू लहरा रहा है तो विल्ड कर रहा है चाकू को है ना। तो उन पुरुषों के द्वारा जो रखते थे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कि अच्छा खासा प्रभाव, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मतलब राजनीतिक और आ, मतलब पैसे का, ठीक है, वित्तीय। आगे क्या करा, अमॉन्ग द मोस्ट नोटोरियस ऑफ दीज प्रेडेटर्स वर फारूक चिश्ती एंड नफीस चिश्ती, यूथ कांग्रेस लीडर्स हु brazenly used their power to silence the girls। तो उन सबसे कुख्यात मतलब कि लोगों में से मतलब प्रेडेटर्स में से है ना, दरिंदों में से, प्रेडेटर मतलब दरिंदा, कौन कौन था, तो फारूक चिश्ती था और नफीस चिश्ती था। और इसके बारे में बताया कि यूथ कांग्रेस लीडर्स था वो लोग, जो बेशर्मी से प्रयोग किया सत्ता का है ना, चुप कराने में उन लड़कियों को। ठीक है, आगे क्या करा, their ability to manipulate the system led to attempts to erase evidence of their crimes। तो उन लोगों का जो मतलब कि क्षमता था है ना, समर्थता था मैनिपुलेट करने का, तोड़ मोड़ करने का सिस्टम को, उसका परिणाम क्या हुआ, तो कोशिश किया गया मिटाने का सबूत है ना, उसके उन लोगों के क्राइम्स का है ना। और क्या कॉम्प्लिकेटिंग, क्या करिए, तो कॉम्प्लिकेट करके, जटिल बना करके, द परसूट ऑफ जस्टिस मतलब कि न्याय का तलाश को मतलब कि जटिल बनाया गया इसकी वजह से। आगे क्या कहा है, ट्रॉमेटाइज्ड सम विक्टिम्स मतलब कि आहत किए गए कुछ पीड़ित लोग, इवन डाइड बाई सुसाइड, सुसाइड करके मर गया। आगे क्या कहा है, मच लाइक द रिसेंट कोलकाता इंसिडेंट मतलब कि हाल के कोलकाता घटना के से बहुत मिलता जुलता के जैसा ही, वेयर जहाँ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर वाज ब्रूटली रेप मतलब कि बर्बरतापूर्ण तरीके से रेप किया गया, एंड मर्डर और हत्या किया गया। इकोइंग, इको मतलब रिपीट करना या गूंजना, तो वो कैसा है, तो इको करने वाला है, गूंजने वाला है, रिपीट होने वाला चीज़ है। इनफेमस निर्भया केस, जो बदनाम निर्भया केस था उसका है ना। द अजमेर केस इज अनदर सिंबल ऑफ द परवेसिव कल्चर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो जो अजमेर का मामला है वह एक अन्य मतलब कि क्या है, तो सिंबल है, प्रतीक है किस चीज़ का, तो परवेसिव कल्चर जो मतलब कि जो चीज़ मतलब कि बड़े पैमाने पे है सर्वत्र, मतलब कि कौन सा चीज़, तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, उसका क्या है, तो प्रतीक है ना।
आई क्या करा, द डिले इन डिलीवरिंग जस्टिस इन दीज केसेज नॉट ओनली exacerbates द ट्रॉमा फॉर द victims but also erodes public trust in the legal system as perpetrators manage to evade culpability for years if not decades। देखिए क्या कह रहा है कि विलम्ब न्याय देने में इन मामलों में ना सिर्फ मतलब कि बद से बदतर करता है, मतलब कि ट्रॉमा को उन पीड़ितों के, बल्कि नष्ट भी करता है। नष्ट, इरोड मतलब होता है नष्ट करना, ख़त्म करना लोगों की आस्था को किस चीज़ में, तो लीगल सिस्टम में। क्योंकि ऑफेंडर्स लोग है ना, परपेट्रेटर्स यानी कि मुजरिम कामयाब होते हैं बचने में गुनाह से, है ना, वर्षों, यदि दशक नहीं तो दशकों, नहीं तो वर्षों, तो कम से कम बचने का में कामयाब हो ही जाते हैं वो लोग, मुजरिम लोग। वही कह रहा है, क्या कह रहा है, द रियल चेंज विल कम, मतलब वास्तविक बदलाव होगा, वेन, जब दीज लॉज आर इन्फोर्स, ये कानून मतलब कि लागू किए जाते हैं, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत, अविलंब, वेन, जब द कल्प्रिट्स, जब गुनाहगार लोग, आर हेल्ड अकाउंटेबल, जब मतलब कि दोषी करार दिए जाते हैं, विदाउट डिले, बिना विलंब के, एंड वेन, और जब द विक्टिम्स वॉइसेज, और पीड़ितों का आवाज़, आर हर, सुना जाता है, एंड रिस्पेक्टेड, और उसका मतलब कि इज्जत किया जाता है ना। आई क्या करा, द परसूट ऑफ जस्टिस, मतलब कि न्याय का तलाश, मस्ट नॉट बी एन आफ्टर थाट, निश्चित तौर पर आफ्टर थाट नहीं होना चाहिए। आफ्टर थाट क्या होता है, कोई काम कर लेने के बाद जो सोचने का काम होता है उसी को आफ्टर थाट कहा जाता है। बट लेकिन अ प्रायोरिटी, प्राथमिकता होना चाहिए, टू इंश्योर, यानी पक्का करने के लिए, डैट कि सच ट्रेजेडी, उस प्रकार के दुखद घटनाएं, आर कब्ड, मतलब कि क्या हो तो कि क्या किया जाए तो कंट्रोल किया जाए, कर मतलब कि कंट्रोल करना होता है। इवन एज आवर सोसाइटीज, यहाँ तक कि हमारा समाज जो है इज टुडे रैटल्ड बाई, वो क्या है, एकदम गुंजित है किस चीज़ से, रैटल मतलब कि इंजन वगैरह का आवाज़ होता है, रैटल मतलब अ, डरना भी होता है, तो गुंजित है, डरा हुआ है, प्रोटेस्ट से, है ना, विरोध प्रदर्शन से, धरना प्रदर्शन से, ओवर द डॉक्टर्स रेप मर्डर, डॉक्टर के रेप मर्डर के ऊपर जो प्रोटेस्ट वगैरह है उससे, एंड द सेक्सुअल अब्यूज, और जो सेक्सुअल अब्यूज है ऑफ टू किंडरगार्टन गर्ल्स, दो मतलब किंडरगार्टन गर्ल्स का सेक्सुअल अब्यूज इन बदलापुर महाराष्ट्र, है ना। किंडरगार्टन जो होता है 5 वर्ष तक के बच्चों का जो स्कूल होता है, स्कूल में मतलब पढ़ाई के लिए उसको तैयार करने का जो स्कूल होता है उसे किंडरगार्टन कहा जाता है। तो ये आर्टिकल था बहुत ही मतलब कि इन दिनों मतलब कि समझो कि विरोध प्रदर्शन का कारण बना हुआ है, बहुत ही घृणित अपराध किया गया अपराधियों के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी पता ही होगा, तो ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा।